21 जुलाई सन 2021 बकरीद का दिन एक ऐसी हैवानियत सामने आई जब मुंबई के वसई के बीच पर रोज की तरह बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे थे। तभी बीच में एक तेज लहर आई और उस लहर के साथ एक काले रंग का सूटकेस बाहर निकला और वो काले रंग का सूटकेस कुछ अजीब सा लग रहा था। कोई भी व्यक्ति उस सूटकेस के पास जाने से डर रहा था। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी और जैसे ही पुलिस वहां पहुंचकर उस डरावने सूटकेस को देखती है, पुलिस तुरंत समझ जाती है कि मामला जरूर गंभीर है। फिर जैसे ही पुलिस ने उस सूटकेस को खोलकर देखा तो उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी और एक महिला की लाश थी जो बिना सिर के थी। उसके सिर को धड़ से अलग करके कहीं और ठिकाने लगाया गया था। कटी लाश को देखकर वहां पर सन्नाटा फैल गया और पुलिस भी थोड़ी घबरा गई। लेकिन फिर पुलिस ने छानबीन शुरू करी। पहले तो पुलिस ने उस महिला के कटे सिर को उसी बीच के चारों तरफ ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन पुलिस को इतनी खबर तो हो चुकी थी कि जिस महिला की लाश मिली थी वह एक मुस्लिम थी, क्योंकि उसके हाथ में लगी मेहंदी और उसकी बॉडी के साथ मिले कपड़े इस बात को बयां कर रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह एक मुस्लिम महिला थी। अब इसके अलावा पुलिस के पास इस अपराध का कोई सुराग नहीं था। लाश को पोस्टमार्टम भेजने के बाद वसई की पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई और पुलिस ने अपने आसपास के सभी थानों में जितनी भी गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज थी उन सभी का डेटा चेक करना शुरू किया और आसपास के गांव, शहर, सभी इलाकों में ये खबर करवा दी कि अगर कोई महिला आपकी परिवार से लापता हो तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। लेकिन पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी उनके हाथ सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि उस महिला की लाश का सिर गायब होने के कारण उसकी पहचान भी नहीं हो पाई। धीरे धीरे महीनों बीत गए और 1 साल भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक उस कातिल का पता नहीं चल पाया था और पुलिस भी थक हार कर बैठ चुकी थी। यहाँ तक कि लगभग वो केस बंद हो चुका था। लेकिन तभी अचानक उस लड़की की तलाश में उसके परिजन मुंबई आते हैं, जो कि कर्नाटक के बेलगांव से थे, जो लड़की के मारे जाने के 1 साल बाद उसे तलाश करते हुए मुंबई आते हैं। दरअसल सानिया शेख नाम की उस लड़की की शादी मुंबई के नाला सोपाड़ा के रहने वाले आसिफ शेख से हुई थी। सानिया के माता पिता उसके बचपन में ही इस दुनिया से गुजर चुके थे और उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था और फिर उसकी शादी आसिफ शेख से कर दी थी। 1 साल से लगातार उसकी चाची फोन पर सानिया से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन बंद आ रहा था। जबकि आसिफ शेख का फोन तो लगता था, जबकि वो रॉन्ग नंबर कहकर फोन रख देता था। मुंबई आने के बाद जब सानिया के चाचा चाची उसके ससुराल पहुंचे तो ये जानकर हैरान चकित रह गए, क्योंकि अब आसिफ शेख का परिवार वहां रहता ही नहीं था। अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी वहां के एक पड़ोस वाले ने बताया कि अब वो लोग यहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा में नया घर लेकर रह रहे हैं। अब तो उन दोनों को थोड़ी सी चैन की सांस मिली थी, क्योंकि भतीजी से मिलने की एक आशा की किरण नजर आई थी। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि जिस भतीजी को वो ढूंढ रहे हैं 1 साल पहले ही उसकी हत्या हो चुकी है। खैर, इसके बाद सानिया के परिजन उसके ससुराल मुंब्रा पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें सानिया की प्यारी सी बेटी अमायरा तो दिखती है, पर घर में कहीं भी सानिया दिखाई नहीं देती है। पूछने पर उसके ससुराल वालों ने झट से जवाब दिया कि सानिया का किसी लड़के के साथ अफेयर था और वो उस लड़के के साथ भाग गई है। उनकी इस घिनौनी बातों को सुनकर लड़की के परिजन तिलमिला गए। उन्हें इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था कि उनकी बेटी इतना गिरा हुआ काम कर सकती है। अब सानिया के परिजन ये समझ चुके थे कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला तो जरूर है, जिसके बाद सानिया के घर वालों ने
नाला सोपाड़ा के अचोल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह रिपोर्ट 29 अगस्त सन 2022 को दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सानिया की गुमशुदगी की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जैसे ही वो कटी लाश उसके घर वालों को दिखाया तो वो तुरंत पहचान गए कि ये सानिया की ही लाश है और वो लोग उसके कपड़े को भी पहचान रहे थे। लेकिन सानिया के ससुराल वाले उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। अब मामला पेचीदा हो चुका था, लेकिन पुलिस ने इसे और साफ करने के लिए सानिया की बेटी अमायरा और उसके पति आसिफ का डीएनए टेस्ट उस कटी हुई लाश से मैच करवाया। तो ये साफ क्लियर हो गया कि वो सानिया की ही लाश है जो वसई के बीच पर सूटकेस में मिली थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सानिया को आखिर किसने और क्यों इतनी बुरी तरीके से मारकर उसकी लाश के 2 टुकड़े किए? आखिर वो मर्डरर कौन है? अब आधी गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, पर मामला गर्म हो चुका था और अभी कातिल को पकड़ना बाकी था। फिर पुलिस ने सानिया के ससुराल वालों को बुलाया और बारी बारी से पूछताछ करने लगी, पर सभी के सभी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे। लेकिन जब आसिफ की बारी आई तो पुलिस ने सख्ती से पूछा तो उसने डर के मारे जबान खोल दी। उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने परिवार वालों के साथ अपनी पत्नी का खून किया था। उसने बताया कि लाश की पहचान ना हो इसलिए उन्होंने लाश के सिर को खानीवाड़े की खाड़ी में फेंका था। उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा 21 जुलाई 2021 बकरीद वाले दिन जब पूरी दुनिया बकरीद मना रही थी, तब आसिफ और उसके परिवार वाले सानिया का कत्ल कर रहे थे। उन्होंने पूरे प्लान के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। जब कुर्बानी का वक्त आया तो उन्होंने सानिया की छोटी बेटी अमायरा को उसके बुआ के घर भेज दिया था। आसिफ और उसका भाई यासीन और उसके पिता हनीफ ने खुद सानिया के सिर को काटकर धड़ से अलग किया था। फिर सिर और धड़ को अलग अलग जगहों पर फेंकने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने सानिया के चेहरे पर मौजूद एक तिल को काट कर निकाला और हेयर ट्रिमर से उसके सिर के बाल को भी साफ कर दिया था, ताकि अगर सिर मिले भी तो उसकी कोई भी पहचान न हो पाए। फिर आसिफ और उसके भाई यासीन ने उसके कटे हुए सिर को खानीवाड़े के खाड़ी में फेंक दिया, जिसके बाद कटे हुए लाश के 2 टुकड़े को एक सूटकेस में भरा और अपने बहनोई हनीफ को बुलवाया, जो एक ड्राइवर था। उसकी मदद से उन्होंने धड़ को सूटकेस में भरने के बाद ले जाकर वसई भुई गांव के बीच पर फेंक दिया। ये सब जानने के बाद पुलिस आसिफ और उसके घर वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अभी भी पुलिस के मन में ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि आसिफ और उसके परिवार वालों ने सानिया का कत्ल क्यों किया था। इसी बात की पूछताछ के लिए पुलिस आसिफ को रिमांड पर लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। इस दौरान आसिफ ने बताया कि आसिफ और उसके परिवार वाले सानिया की बेटी अमायरा को उसकी बुआ को गोद देना चाहते थे, क्योंकि उसकी शादी के कई सालों बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं था। तो आसिफ और उसके घर वालों ने अपनी ही बेटी अमायरा को ही गोद देने को ठान लिया, पर सानिया उन सब के खिलाफ थी। सानिया अपनी बच्ची अमायरा से दूर नहीं होना चाहती थी, जिसको लेकर वो लोग हमेशा उसे टॉर्चर भी करते थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन बेरहमों ने सानिया की बेरहमी से हत्या कर दी। तो दोस्तों, सानिया की दर्द भरी कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।